हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले सूचना आई थी कि हाई कोर्ट से वैकेंसी आई है 3300 के करीब। तो आपका ये आज फुल नोटिफिकेशन आया है। एनटीए एग्ज़ाम कराएगा इसका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इन्होंने फुल नोटिफिकेशन दिया। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशर एट इलाहाबाद एट उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25 एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी सी क्लर्कियल ग्रेड पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। सबका एडवर्टाइजमेंट अलग अलग प्रकाशित हुआ है। सो आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 में वैकेंसी रिजर्वेशन के बारे में, चैप्टर 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चैप्टर 5 में सिलेक्शन प्रोसीजर, चैप्टर 6 में मेकिंग स्कीम, आंसर की चैलेंज कैसे आपको करना है, 8 में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 9 में जनरल इंस्ट्रक्शन, 10 में रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, प्रोसीजर फॉर पेमेंट, चैप्टर 12 में एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोविडेड मटेरियल, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड विच ऑफ एग्जामिनेशन रूल, मिसलीनियस प्रोविज़न। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट आपका है, आ गया। कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है, 24 अक्टूबर तक भरा जाएगा। लेट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 25 अक्टूबर तक है आपका लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी में ये देखिए, यूआर और ओबीसी के जो मेल हो या फीमेल हो उनकी फ़ीस 850। ईडब्ल्यूएस अगर हैं यूपी के सिर्फ तो 750, SC ST हो तो 650 रुपया है। ठीक है। करेक्शन डेट जो है इनकी वो 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर तक है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड द कैंडिडेट ऑनलाइन ओनली है। टू बी अनाउंस लेटर पब्लिक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। ठीक है। डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन ऑफ एनी टू अनाउंस थ्रू पब्लिक नोटिस ऑफिशियल, मतलब जब होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक। ओमार बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट, ये देखिए आपका सबसे बड़ा चीज़ यहाँ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ओमार बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। स्टेज 2 फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली, हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में टाइप टेस्ट देंगे। पहले एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश की टाइप देंगे। ये एक अच्छा चीज़ है कि हमें पता चल जाए कि हमारी कितने नंबर हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम एक तरह से बेस्ट माना जाता है। ठीक। आप अपना स्कोर घर पे आकर मिलाकर देख लीजिए किससे है, उसके बाद अपनी टाइपिंग पहले से है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके साथ कर लेना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो कितनी है, 932। और पे स्केल देखिए, ये ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की जॉब है। इनकी जो बेसिक स्टार्ट होती है 5200 से 20200 तक इनकी बेसिक के तौर पे ही आपका डीए जो होता है वो इस समय 54% लगभग चल रहा है। बेसिक में 54 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका डीए जुड़ता है, फिर HRA, ठीक है, टीए डीए जो भी होता है, इतनी सैलरी बढ़ के आपकी लगभग हो जाएगी 40 तक इन हैंड आती है सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक दिन डिटेल में बता दिया जाएगा कैसे इनकी सैलरी बनती है। उसके बाद अप्रेंटिस जो हैं, पेड अप्रेंटिस जो हैं उनके लिए देखिए 122 वैकेंसी है। उनकी ग्रेड पे 1900 फिक्स है ये। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये देखिए ऊपर क्वालिफ़िकेशन दिया, मैंने आपको नहीं दिखाया। इंटरमीडिएट सिर्फ होना चाहिए, CCC होना चाहिए आपका पास, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 25 हिंदी टाइपिंग और 30 इंग्लिश वर्ड पर मिनट माँ का है। ठीक है। और अप्रेंटिस के लिए भी वही चीज़ है, इंटरमीडिएट CCC होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट अगर है तो 21% रिजर्वेशन है, और शेड्यूल ट्रिब्यूट है तो 2%, अदर बैकवर्ड क्लास के 27%, और EWS 10%, जैसा सबको पता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में वुमेन के लिए 20%, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर 2%, एक्स सर्विसमैन 5%, फिजिकल हैंडीकैप्ड 4%, और स्पोर्ट्समैन के लिए 1%। ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऊपर से इतना ले लेते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तब कट ऑफ डाउन जाती है, अदरवाइज उनको उतने में ही मान लिया जाता है। ठीक है।
यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 कैटेगरी सी टाइपिस्ट सिविल पुलिस कास्ट डायरीज असिस्टेंट काउंट क्लर्क एडिशनल क्लर्क काउंट क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट इशू बाय NILT, यही चीज़ है, सेम चाहिए तो इसके लिए है। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम CCC आपको चाहिए। अगर आपके पास NCC है तो कुछ उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, एज लिमिट 18 से 40 है दिया हुआ। रिलैक्सेशन आपका अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेशन 5 ईयर ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल का SC के लिए 5 साल, ST के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए मिलता है। ठीक है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक, उसकी देखनी नहीं है आपको। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे मैंने आपको बता दी। हाँ, ये देखिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, स्टेज 1 में रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। 25-25 का रहता है, 25 मार्क्स यहाँ देखिए दिया, 25-25 मार्क्स का रहता है 100 क्वेश्चन, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 जनरल स्टडी, 25 मैथमेटिक्स। ठीक, स्टेज 2 में आपकी जो ये क्वालिफाइड करेंगे, आप समझ जाइए कि उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। उसके बाद स्टेज 2 में 25 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं, ये नोटेबल है, नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ एक ही है कि यहाँ पहले ऑनलाइन होता था, इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम इन्होंने कर दिया है। ठीक है, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। नो मार्क्स विल गिवन क्वेश्चन अनआंसर्ड या फिर अनअटेम्प्ट। ठीक, अगर अनअटेम्प्ट उसके तो कोई भी अनअटेम्प्ट है तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, मगर निगेटिव मार्किंग नहीं, ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, सबके लिए 1 नंबर मिलेगा। इससे आपकी इतना समझ जाइए कि कट ऑफ आई जाएगी। ठीक, टाइपिंग के लिए कुछ रूल हैं, देख लीजिए। लेफ्ट आउट वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड ए फुल मिस्टेक, एरर में माना जाएगा। एन एरर इन द पंचुएशन जो होता है शैल बी फुल मिस्टेक, एरर माना जाएगा। EN का अगर यूज नहीं किए तो वो भी फुल मिस्टेक में। टाइपिंग लेटर वर्ड्स कैरेक्टर सिंबल एनीथिंग्स देन कंटेंट पैसेज आस्क इन क्वेश्चन पेपर शैल बी बेटर, फुल मिस्टेक एरर माना जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड टाइपिंग, अगर एक्स्ट्रा वर्ड है शैल बी डिलीटेड, इग्नोर किया जाएगा। मार्क ऑफ द मिस्टेक स्पेलिंग पोजीशन विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार होता है, उसमें उनका कुछ रूल है, रेगुलेशन। आंसर की चैलेंज जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट ये स्टोनो का है आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट स्टेनो ग्रेड 3। इसमें इंट्रोडक्शन में सेम डेट 4 से 24, फीस वही है आपकी 950। इसमें देखिए फ़ीस बढ़ गई है स्टोनो के लिए। जनरल OBC के लिए 950 और EWS के लिए 850, SC ST के लिए 750 है। करेक्शन डेट 26-27। इनका भी ऑफलाइन में OMR बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड स्टेप है फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैन ओनली कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, स्टोनोग्राफी टेस्ट। इनमें दोनों होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टोनोग्राफी टेस्ट। अगर आपको लगता हो कि सिर्फ इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दिया था जैसे एडवर्टाइजमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है, स्टोनो टेस्ट होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टोनो के लिए जो वैकेंसी है 583 है। स्टोनोग्राफी हिंदी, स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए 66 है। ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे है, क्लर्क से ऊपर 52 से 20,200 इनकी बेसिक है। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टोनो और स्पीड 100 पर वर्ड पर मिनट। स्टोनो के लिए 100 वर्ड पर मिनट चाहिए शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, ग्रेजुएशन और इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टोनो विद स्पीड। स्टोनो के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और CCC भी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक चीज़ है कि सबसे बड़ा ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टोनो का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, और CCC चाहिए। ठीक, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के टाइपिंग के लिए चाहिए, और स्टोनो के लिए 80 पर मिनट चाहिए। ठीक,
यहाँ पर देखिए, फॉर इंग्लिश वाले के लिए, स्टोनो के लिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टोनो, इंग्लिश वालों के लिए 100 वर्ड पर मिनट मांगा है और हिंदी वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट मांगा है स्टोनो, और उसके लिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, यहाँ पे 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग के लिए है, और CCC भी चाहिए, ये याद रखिएगा। रिजर्वेशन सेम, सारे कुछ सेम। क्वालिफिकेशन में देख लीजिए फिर से, ग्रेजुएशन डिप्लोमा स्टोनो CCC, ग्रेजुएशन डिप्लोमा स्टोनो CCC, ठीक। ये देखिए इसका सिलेबस यहाँ पे सेम है, क्लर्क की तरह ही है, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है। जनरल स्टडी मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के, और टाइपिंग होगा, स्टोनो टेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सारी चीज़ें क्लर्क जैसी ही हैं। ये देखिए फ्रेंड, ग्रुप डी का है। ग्रुप डी के लिए क्या है, टाइम वही है, सब कुछ समय वही रहेगा, भरने का 4 से 24। फीस थोड़ा यहाँ पे वही डाउन है क्लर्क की तरह, 800, 700, 600 है। UR OBC 800, EWS 700 और SC ST 600। करेक्शन डेट सेम। नीचे आइए, ये देखिए पे स्केल सबका अलग अलग है, देखिए यहाँ पे। और ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए 1800 ग्रेड पे, प्रोसेस सर्विस कैटेगरी डी 1800, प्यून के लिए 1800, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली के लिए 1800, जूनियर हाई स्कूल इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब में हाई स्कूल चाहिए, और क्लास 6 आपका स्वीपर के लिए चाहिए। इसमें 6000 मानदेय आपका फिक्स रहेगा, मगर ये फिक्स जॉब है, कोई निकालेगा नहीं आपको। इसके लिए कितनी वैकेंसी है, 1639 पोस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। रिजर्वेशन सेम पॉलिसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर हाई स्कूल, और सिर्फ स्वीपर के लिए क्लास 6 मांगा है, ठीक है। देखिए इनके भी एग्ज़ाम वैसे ही होंगे, सोचिए, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें भी सब मुझे लगता है सब PG UG PhD वाले फॉर्म भर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और स्टेज 2 भी इनका होना है, सोचिए कि इनका टाइपिंग टेस्ट नहीं, फिर स्टेज 2 होगा। वो उतना फॉर्म पड़ जाता है कि उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए फिर स्टेज 2 होगा, उसमें थोड़ी अप कर दी जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। इनके में एक चीज़ है कि 2 एग्ज़ाम होंगे, टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी चीज़ें वही हैं, रिटन टेस्ट एंड नो निगेटिव मार्किंग, इनके में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा, ना करने पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारे तीनों एडवर्टाइजमेंट को कर दिया, बता दिया सर। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।